नमस्कारम, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। और आज अपनी संस्कृत की दूसरी क्लास में, और दूसरी क्लास इस वजह से हम बोल रहे हैं क्योंकि ये क्लास अपनी दूसरी है काहे की, तो बंधुओं के नाम की क्लास है। ठीक है, बंधु बंधुओं के नाम। तो बंधु बंधुओं के नाम मतलब जो भी हम लोग रिश्तों में शब्द प्रयोग करते, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, मामा है, ये सब जो नाम है इनका संस्कृत में क्या नाम होगा, बस वो क्लास चल रही थी। काफी शब्द हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिए थे, बचे हुए शब्द आज की क्लास में कर ले रहे, और कुछ इसमें लाइनें भी होंगी, जैसे कि बोल दिया कि कोई स्त्री अगर विधवा हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो वो चीज, तो उस टाइप के भी आपको बोल सकते हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द में ही ये शब्द प्रयोग होते हैं ना, तो वो भी हो गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वाक्यांश होता है लेकिन उसका एक शब्द अगर संस्कृत में देखना चाहें तो क्या होगा, तो वो चीज। ठीक है, बढ़ते हैं भैया। पहला शब्द अपना देखने को मिलता है क्या भैया, पर नाना। तो पर से आपको बताया था पर हो जाता है प्र, और माता के जो होते हैं क्या होते हैं, ये पिता होते हैं, तो पर नाना का मतलब हो गया माता के क्या होते हैं, बाबा होते हैं, सॉरी। पर नाना मतलब माता के बाबा, मतलब माता के पितामह, अर्थात प्रमातामह। ठीक है, उसी से बना है शब्द प्रमाता प्लस माता के क्या है वो पितामह, तो प्रमातामह, ऐसे जाके बन गए, जाके शब्द बन गया क्या, पर नाना। अगला वर्ड है पर नानी। पर से हो जाएगा प्र, माता से माता, और मही से हो जाएगा भाई। केवल आपको जेंडर चेंज करने के लिए बड़ी की मात्रा या आका डंडा ही लगाना है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। तो प्र माता मही। यार का मतलब होता है, जैसे यार बोल दिया, अरे यार क्या हाल है, और बताओ भाई क्या हाल है, हैं यार। तो यार शब्द का प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग होता है काहे के लिए, देखो लिखा है प्रेमी के लिए। तो यार को अगर हम बोलते हैं संस्कृत में क्या, जारह, उपपति या प्रेमी। उपपति का मतलब हो गया, पति तो नहीं है लेकिन उप है, मतलब बोल सकते हो यहाँ पर आज की कल्चर के हिसाब से और भाषा के हिसाब से बोले तो बीएफ, तो उसी को बोलते हैं क्या, जारा, उपपति और प्रेमी। ठीक है, ये सब खेल बेकार होते हैं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, नौकरी लो और बढ़िया शादी करो अपनी, जाके बढ़िया जीवन व्यतीत करो। ये हमारे लिए भी है, हम अपने लिए भी यही बोलते हैं। ठीक है, ये सब बेकार चीजें, टाइम बर्बाद होता है इनसे। आपकी एनर्जी जो कहीं अच्छी जगह लगनी थी वो कहीं बेकार जगह आपने भी लगाई, और जो दूसरा पक्ष लगा रहा है वो भी लगा रहा है, और लास्ट में आपको पता होना कुछ नहीं है। तो चक्करबाजी में मत पड़ो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। अगला शब्द है प्रेमिका। प्रेमिका को बोलते हैं, प्रेमिका ही बोलते हैं, उपपत्नी भी बोलते हैं। चलो भैया मान लिया, इनको बोल सकते हैं आज की भाषा में जीएफ, गर्लफ्रेंड। ठीक है, दोस्त, दोस्त को बोलेंगे भाई मित्रम, सखा, वयस्या, सुहृदा। इसके बाद में सारथी, क्या होगा, सारथी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्त के लिए, मतलब जो भी पर्यायवाची शब्द है वो उठा के आप लोग लगा देना, बस वही हो जाएगा दोस्त के लिए। सखा मतलब होता है क्या, दोस्त। मित्रम मतलब इंग्लिश में बोल सकते हो इसको क्या, तो फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड को क्या बोलते हैं, सखा बोलते हैं संस्कृत में, मित्रम बोलते हैं, वयस्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में सुहृदय बोलते हैं और सारथी भी बोलते हैं। इसके बाद में सहेली, बिटियन की होती है ना, लड़कियों की जो होती है फ्रेंड, उनको बोलते हैं सहेली। सहेली को क्या बोलते हैं भाई, आली, वयस्या, सखी, सहचरी। ठीक है, ये हो जाएगा सहेली के लिए, इंपॉर्टेंट है। आली, वयस्या, देखो यहाँ पर केवल डंडा लगा दिया, सेम बन गया। सखी, सखा था, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग गई तो सखी हो गया, सहचरी हो गया। ठीक है, और कुछ भी परिवर्तन नहीं। चढ़ते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर, लेकिन ये हो जाती है पीपीटी बंद या पीडीएफ बंद हो जाती है। हम लोग पढ़ते हैं, यहीं से थे ना, सहेली ये हो गया था अपना, आगे था मालिक वाला। ठीक, चलो भाई, अगला जो वर्ड है वो क्या है, मालिक। तो मालिक को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं भैया, स्वामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मालिक को, स्वामी। ठीक है, नौकर को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, भृत्यः। क्या बोलते हैं, भृत्यः, या सेवक, सेवक या सेवा करने वाला। ठीक है, नौकर क्या करता, सेवा ही तो करता है ना, तो सेवकः। परिचारकः, परिचारकः भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में नौकरानी, कुछ नहीं, केवल डंडा बनाना, बस कुछ नहीं। भृत्या का भृत्या हो जाएगा, सेवक का सेवका का सेविका हो जाएगा, परिचारिका हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बता रहे ना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना, केवल डंडा लगाना बस, और या बड़ी की मात्रा लग जाएगी। इसके बाद में आदमी। आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो मनुष्य, नरः, मानवः। ठीक है, इसके बाद में मर्द, एक ये भी शब्द आता है देखने को,
मर्द को बोलते हैं क्या, पुरुषः। मर्द को क्या बोलते हैं, पुरुषः। हम लोगों के मन में एक गलत ख्याति जो है वो डाल दी गई है, पूर्वाग्रह ही है, पूर्वाग्रह है कि ना लड़के या फिर मर्द को दर्द नहीं होता, और ऐसा कई सारी पिक्चरों में भी दिखाया गया, मर्द को दर्द नहीं होता। भाई कोई कंधा देने वाला चाहिए होता है, क्या होता है, कोई कंधा देने वाला होना चाहिए बेटा। मर्द वो कायदे से रोएगा, तुम खुद कहोगे क्या है, इतना स्ट्रेस होता है। कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, कैसे नहीं होता, मर्द क्या लोहे का बना होता, भाई दर्द होता है उसको, लेकिन वो स्टार्ट से ही उतने स्ट्रेस उतने उतने कठिनाइयों को फेस कर चुका होता है कि फिर जो नॉर्मल जो आसपास, हम किसी जेंडर वाइज नहीं कर रहे, लेकिन जो लड़कियों को दिक्कत होती है, जो उनके जो तकलीफ होती है उनकी अलग है, लेकिन अगर इस टाइप से ही उनकी अगर कोई तकलीफ है तो बड़ा हुआ बन जाएगा। लेकिन मर्द को दर्द नहीं होता, ये देखो पूर्वाग्रह ही तो है, क्यों नहीं होता यार, बिल्कुल होता है, तकलीफ होती है, रोते हैं, लेकिन बस वो बात है कि वो दिखा नहीं पाते, वो आंसू अंदर ही रह जाते हैं, और वो उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं कि आंसू अंदर ही रह गए। ये सब पूर्वाग्रह है, समाज ने इतना घटिया बना रखा है कि मर्द रो नहीं सकता। वाह। महिला, महिला को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो महिला को महिला भी बोलते हैं, ललना भी बोलते हैं, नारी भी बोलते हैं, और स्त्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में औरत, ये शब्द तो प्रयोग आप लोग कभी अपने जीवन में करना ही नहीं, और ये संस्कृत में महिला ही बना है, और हिंदी में भी महिला ही है। औरत शब्द कहाँ से निकला है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी भी फीमेल के किसी भी गुप्तांग से उसके जेंडर को प्रेजेंट करना। हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो मतलब ये है कि किसी भी स्त्री के गुप्तांग से उसके जेंडर को प्रेजेंट करना, उसके लिंग को प्रेजेंट करना, ये होता है औरत का मतलब। तो इसको आप भी कभी प्रयोग मत करना, चाहे मम्मी हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई हो, कि कैसी औरत है, ये बोलते हैं हम लोग, गलत बात भाई, ये मत करना। हम लोग भाई भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जो माता कहते थे, हैं, और हम लोग शब्द, और अगर कोई भी स्त्री हो उनके लिए माता या बहन शब्द का प्रयोग करते हैं, करने वाले हम लोगों की जो सभ्यता है, और हम लोग औरत शब्द प्रयोग, वो आया अरबी शब्द से आया है, तो इसको बिल्कुल मत करना आप लोग, ठीक, गंदा शब्द है। इसका अर्थ हमने आपको बता ही दिया, तो ये आपसे उम्मीद भी रहेगी आप नहीं करोगे, और खासकर अपनी माता बहनों के लिए तो नहीं करोगे। तो जवान स्त्री को क्या बोलते हैं, युवती या युवती, युवती या युवती। और जवान अगर पुरुष होगा तो उसको बोलेंगे युवकः, क्या बोलेंगे, युवकः। देखना आगे वर्ड आएगा, जहां तक है, नहीं आया तो याद रखना युवकः हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, थोड़ा स्लाइड तिरछी आ रही है क्या, हाँ तो तिरछी रही है ये, चलो कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं। कामेच्छु स्त्री, तो जो कामेच्छु स्त्री का मतलब होता है जिनके मन में गंदे विचार, मतलब उस टाइप के काम वासना वाले विचार चलते रहते हैं, उन स्त्रियों को हम लोग बोलते हैं क्या, कामुकी। ये देखो हमने कहा था ना, एक लाइन होगी और उस लाइन में एक वर्ड होगा, उस लाइन का एक वर्ड, उसको हम एक वर्ड में क्या कहना चाहते हैं, तो वो बात है प्रेमी से मिलने वाली स्त्री, मतलब प्रेमी से मिलने वाली स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिसारिका कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारिका। इसके बाद में जिसका पति मर गया हो उसको तो हम कहते हैं विधवा, और इसके बाद में मृत भर्तृका, मृत भर्तृका, याद रखना, मृत भर्तृका, ये किसको बोलते हैं, जिसका पति मर गया हो या फिर विधवा हो जो, ठीक है। जिसका पति जीवित हो उसको बोलते हैं सधवा, सनाथा, सौभाग्यवती, ना आशीर्वाद देते पंडित सौभाग्यवती भव, तो वही सौभाग्यवती, ठीक है। जिसका पति क्या होता है, जीवित होता है, यहाँ मर गया, मर गया का तो मतलब विधवा होगा या मृत भर्तिका होगा, और अगर जीवित होगा तो साधवा या सनाथा या सौभाग्यवती होगा। इसके बाद में जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसको क्या बोलेंगे, विधुरा, क्या बोलेंगे, विधुरा, जिसकी पत्नी मर गई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली जो वर्ड है, जिसकी पत्नी जीवित हो, जिसकी पत्नी जीवित हो, है, जिसकी पत्नी जीवित हो उसको क्या बोलते हैं, सा पत्नी कहा, सा पत्नी कहा, मतलब अपनी पत्नी के साथ। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, पत्नी जीवित भी हो गई, इसकी पत्नी जीवित हो गई, ठीक है। चलो भाई यहां से बढ़ते हैं आगे। जो अगला वर्ड है वो क्या है, स्वयं पति को चुनने वाली, मतलब
जो स्वयं पति को चुनती थी, जैसे स्वयंवर टाइप के होते थे पुराने टाइम पे, राजाओं महाराजाओं के टाइम स्वयंवर होते थे, उसमें लड़कियों को स्वयं पति चुनने की आजादी थी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्वयंवरा। देखो वही शब्द आ गया, स्वयंवरा। ठीक है, सुहागिन स्त्री मतलब जो शादी हो चुकी हो। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे? सौभाग्यवती स्त्री। पतिव्रता स्त्री, जो पतिव्रता मतलब पति धर्म को बहुत ज्यादा कि पैर दबा रही, कि गले दबा रही हैं, कि ये उनको इज्जत दे रहे, कि यही कह रही है, वही खड़ा रहे, वही खड़ा रहे, कमरे के अंदर मत आ जाइयो, 9 बज गया है, कब से फोन कर रहे, टमाटर लाए कि नहीं लाए? तो वो वो यहाँ पर पतिव्रता में नहीं आएंगी भाई, और लड़ाई भी मत करना। ठीक है, ऐसा कुछ करना भी नहीं। लिखा है तो बता रहे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक इस वजह से कर रहे कि आपको बोरिंग फील ना हो। ठीक है, आपको बोरिंग फील ना हो इस वजह से। तो जो पतिव्रता स्त्री होती है उनको क्या बोलते हैं? तो पतिव्रता या साध्वी या सच्चरित्रा, क्या बोलते हैं? सच्चरित्रा। ठीक है, इसके बाद में वैश्या। ठीक है, जो गलत कार्य करती हैं, मतलब बोल सकते हो प्रोस्टिट्यूशन वाला कार्य करती हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? वैश्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं वैश्या या गणिका या पड़यांगना। क्या? पड़यांगना, या फिर वैश्या, गणिका, पड़यांगना, इसको बोलते हैं वैश्या को। इसके बाद में कुमारी कन्या का पुत्र, मतलब कुमारी कन्या का पुत्र, इसका मतलब हुआ कि लड़की की शादी नहीं हुई और उससे पहले उसका पुत्र हो गया या फिर संतान हो गई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको ना लिविंग वाला, ये आजकल का जो कल्चर चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, हार्दिक पांड्या ने भी यही किया था कि पहले भैया लिविंग में रहे, बच्चे हो गए, उसके बाद में शादी की ना। तो वो कुछ उन लोगों में से होंगे जो अपने पापा की शादी में गए होंगे अपने अभी यही बोल सकते हैं, वो कुछ उन लोगों में से होंगे जो अपने पापा और मम्मी की शादी में गए होंगे। वो बच्चे एकदम ना 100, दुनिया की 140 करोड़ आबादी में मुश्किल से 1% ही लोग ऐसे मिलेंगे, उनमें से वो होंगे। ठीक है, हम उनके ऊपर उंगली नहीं कर रहे, लेकिन ये जो बात है उदाहरण के तौर पे तो दे ही सकते हैं, और उसमें गलत भी कुछ नहीं। ठीक है, और चलो भैया, तो कुमारी कन्या का पुत्र क्या कहलाएगा? कानीना। क्या कहलाएगा भैया? कानीना कहलाएगा। संस्कृत में खानदानी शब्द आता है, अगर हम बहुत बड़े खानदानी हैं, तुम बहुत बड़े खानदानी हो ना, तो वो जो प्रयोग करते हैं। तो सगोत्र, गोत्र मतलब होता है खानदानी होता है, और सगोत्र मतलब हो जाएगा खानदानी। तो पत्नी, पति पत्नी, अगर दोनों शब्द का इकट्ठा प्रयोग करते हैं, जैसे कि बोल देते हैं हस्बैंड एंड वाइफ ना, तो वो चीज, तो इसको हम लोग बोलते हैं दंपति। क्या बोलते हैं? दंपति। और ये एज इट इज हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, दंपति। ठीक है, इसके बाद में शब्द आ जाता है क्या? तो रिश्तेदार। अगला शब्द है क्या? रिश्तेदार या संबंधी, जिनको बोलते हैं ज्ञाति या बंधु। क्या बोलते हैं? बंधु। इसके बाद में दुलारा, किसी का दुलारा है, वो प्यारा है ना, अम्मा के दुलारे हम। तो अम्मा के जैसे हम दुलारे, अम्मा का मतलब हमारी दादी को हम अम्मा कहते हैं, उनके दुलारे हैं। तो अरे मेरे लल्ला में कितने दुलारे हो है, तो वो चीज, तो दुलारा का मतलब होगा प्रिया या फिर दुर्लालिता। क्या होगा? दुर्लालिता या फिर प्रिया, प्रिय है हमसे, है या हमें प्रिय है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है, और बंधु बंधुओं से संबंधित जो भी शब्द आ सकते थे, जैसा भी प्रश्न बन सकता था, या जो भी बने थे, वो सब इस लास्ट जो दूसरी ये क्लास थी इसमें हो गया। और इसके अलावा आपका बंधु बंधुओं से संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए जुड़े हो, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक, उसमें कुछ नहीं जाता है, केवल एक बार ऐसे क्लिक करनी पड़ती है, बस हो जाती है लाइक, और हम लोगों को कुछ मिलता है कि हाँ चलो भाई, हम लोग मेहनत कर रहे हैं इतनी, और चलो भाई कुछ तो मिल रहा है। आप लोगों का जो हम लोगों को प्रोत्साहन है वो बहुत जरूरी है ना, तो उसी से तो मोटिवेशन आता है कि भैया इतने लोग देख रहे हैं, शेयर भी करना। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा हो जो संस्कृत विषय लिए हो और उसको दिक्कत हो, तो उसको शेयर भी करना कि भैया चाहो तो इनसे, भैया से पढ़ लो, और ये अच्छा पढ़ा रहे, या फिर जैसा पढ़ा रहे आपको पता ही है कैसा पढ़ा रहे। ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं, अपनी तारीफ नहीं करनी है। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।